बहुत ध्यान देने योग्य बात है। दूसरों में अपने आराध्य देव को देखकर अपने में सदैव सेवक भाव रखना, सबको मन से प्रणाम करना, दूसरों को तुच्छ मानना, दोषी मानना, अपने को गुणवान और श्रेष्ठ मानना, ये परमार्थ के पथिक के मार्ग में भारी रुकावट है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उपासक किसी को भी ऐसे वचन, ऐसी चेष्टा ना करे कि उसके हृदय को पीड़ा पहुंचे। विद्या के अभिमान में, त्याग के अभिमान में, भजन के अभिमान में, धन के, जाति के, साधना के, भक्ति के, ज्ञान के किसी अभिमान में आकर किसी को ऐसी चेष्टा, ऐसे वचन ना बोले। परुख वचन कबहू न कहाई, कि वो अंदर से दुखी हो जाए और सोचे कि मैं किसी योग्य नहीं हूं ना, इसलिए तो बड़े हैं इसलिए गए आप। कभी इस तरह का कोई अभिमान भक्ति का, भजन का, ज्ञान का, विद्या का, धन का, रूप का, महत्व का बिल्कुल नहीं छू जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा कभी लगे तो उसकी पहचान है, जब दूसरों में हे भाव होने लगे तो समझ लेना आपको अभिमान आ गया है। जब दूसरों में अपने से तारतम्य मिलाने लगे कि मेरे में तो ये गुण है, देखो इसमें ये दोष है, तो आपको अभिमान आ गया है। उपासक को अभिमान से दूर रहना चाहिए। कभी ऐसी कोई बात अपने में दिखाई दे सद्गुण की तो समझ लेना अभिमान आ रहा है। प्रभु को पुकारो कि नाथ संभालो, ये अभिमान आ रहा है, वही ठीक कर देंगे। निरंतर रात दिन अपने भजन को ही संभाला करें। बड़ी सूक्ष्म बात है। बहुत बढ़िया आपका दिनचर्या चल रहा है, कई घंटे भजन हुआ, अब आपका मन धीरे से आपसे प्रार्थना करेगा, देखो इतने घंटों से भजन कर, थोड़ी देर का अवसर दे दीजिए, थोड़ा हंस खेल लीजिए, थोड़ा मनोरंजन कर लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए, इधर उधर देख लीजिए। आधी घड़ी भी यदि आपने ऐसा अवसर दिया तो ये मन सारे भजन पर पानी फेरने की कोशिश करेगा। इसलिए साधक को गंभीर रहना चाहिए। हृदय में आनंद है, भगवत स्मरण है, पर आपका बाहरी स्वरूप कांटे जैसा होना चाहिए, आंतरिक स्वरूप गुलाब के फूल जैसा होना चाहिए। उपासक को यह सुरक्षा कवच रखना ही चाहिए। तो साधक को, साधु को आधी घड़ी के लिए भी आनंद में फूल करके कोई बर्ताव नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर। अब वो उसी समय कोई ऐसी बात करवा देगा, ऐसा दृश्य दिखा देगा कि वो जो भजन से आपकी आंतरिक उन्नति हो उसे रोक देगा, वो आगे विषय चिंतन कराने लगे। ये बहुत सावधानी की बात। एक क्षण में पूरे चिंतन को बदल सकता है, पूरे चिंतन को।